प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन कानपुर। आज आपसे बात करूंगा सफेद दागों के इलाज में सर्जरी के रोल के बारे में। सफेद दाग को ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो या व्हाइट पैच कुछ भी कहा जा सकता है। इनका इलाज सामान्य तौर पे मेडिसिन द्वारा या दवाइयों द्वारा किया जाता है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सर्जरी का इसके इलाज में अपना स्थान है। आज के वीडियो का मेन उद्देश्य सफेद दागों या ल्यूकोडर्मा के इलाज में सर्जरी के रोल के बारे में है। तो सर्जरी के क्या इंडिकेशंस हैं सफेद दाग के रोगियों में? 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये कि सफेद दाग स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल से मतलब यह है कि साल या 2 साल से नए दाग ना निकल रहे हों और जो एग्जिस्टिंग दाग हैं वो बढ़ ना रहे हों। दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए कि दाग सीमित आकार के होने चाहिए। अगर किसी का पूरा हैंड इन्वॉल्व है या पूरा फेस इन्वॉल्व है या बहुत बड़ा हिस्सा शरीर का सफेद दाग से ग्रस्त है तो उसको स्किन ग्राफ्टिंग या सर्जरी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन सीमित आकार के दागों को स्किन ग्राफ्टिंग द्वारा कवर किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। और तीसरी शर्त यह है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसका सफेद दागों का, उससे फायदा ना हो रहा हो। अगर सफेद दागों के इलाज में चल रहे दवाइयों से रिस्पांस आ रहा है या मरीज ठीक हो रहा है, दाग छोटा हो रहा है, उसमें कलर आ रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं कि अपने आप कलर आ जाए। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है, साथ में दाग स्थिर भी है और सीमित आकार का है, तो उसमें सर्जरी की जा सकती है, प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। सफेद दागों के इलाज में प्लास्टिक सर्जरी स्किन ग्राफ्टिंग के रूप में की जाती है। इसका प्रोसीजर यह होता है कि जहां पे सफेद दाग होता है वहां पे त्वचा की ऊपर की परतों को रगड़ के या ब्लेड द्वारा हटा दिया जाता है और दूसरी जगह से बहुत पतली ली हुई त्वचा को उस जगह पे लगा दिया जाता है। इस तरह सफेद दाग के ऊपर कलर आ जाता है और सफेद दाग हमेशा के लिए छुप जाता है। अब ये जान लेते हैं कि ये सर्जरी किस तरह की जाती है। छोटे दागों की सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, जिसमें कि दाग के आसपास और नीचे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है और जब वो स्थान बिल्कुल सुन्न हो जाता है तो उसके ऊपर की परतें हटा के जांघ से या किसी अन्य भाग से पतली त्वचा को लेकर उस सफेद दाग के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर सफेद दाग का आकार बहुत बड़ा है तो लोकल एनेस्थीसिया की जगह जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्किन ग्राफ्ट या त्वचा लगाई गई है वो बहुत ही पतली हो, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप की त्वचा को लगाया जाता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। त्वचा प्रत्यारोपण के बाद उस ग्राफ्ट के ऊपर एक बहुत ही पतली कॉटन द्वारा एक ड्रेसिंग की जाती है। उसको मोटी कॉटन से नॉर्मली जैसे ड्रेसिंग होती है उस तरह नहीं किया जाता, क्योंकि उस तरह की ड्रेसिंग में उसके हिलने का डर रहता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में ये 6-7 दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और 6-7 दिन के बाद आदमी कंफर्टेबल हो सकता है। स्किन ग्राफ्ट के टेक के प्रोसेस को इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि किसी पौधे को या पौध को मिट्टी में लगाया जाए तो उसमें पानी दे दिया जाता है और वो अपनी जगह से ना हिले तो 6-7 दिन में वो जड़ें पकड़ लेती हैं और पौधा हमेशा के लिए चलता रहता है। लेकिन अगर उसको रोज हिलाते रहेंगे तो पौधा जड़ें नहीं पकड़ेगा। इसी तरह त्वचा भी 6-7 दिन के लिए हिलनी नहीं चाहिए, तो ग्राफ्ट अच्छे से टेकअप हो जाता है। 6-7वें दिन उस कॉटन को हटा दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट लगाए हुए ग्राफ्ट के ऊपर कुछ क्रीम वगैरह लगाता रहता है जिससे वो ग्राफ्ट नम बना रहे और चिकना बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि स्किन ग्राफ्टिंग का रिजल्ट आने में समय लगता है। यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि स्किन ग्राफ्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लगता है। स्किन ग्राफ्ट लगने के तुरंत बाद बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता और ग्राफ्ट का टेक भी वेरिड होता है।
कभी 70%, 80% या 90% या कभी 100% टेक हो सकता है। लेकिन समय बीतने के साथ रिजल्ट बेटर होते जाते हैं। तो हम सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अगर किसी ओकेजन के लिए ग्राफ्टिंग करवाई जा रही है तो कम से कम 1 साल पहले करवा लें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने में 1 साल का समय लगता है। कई बार पेशेंट्स बिल्कुल शादी के या किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आते हैं और ये चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी ही आ जाए। ये संभव नहीं है। स्किन ग्राफ्ट को मैच्योर होने में, स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। शरीर के लगभग सभी अंगों के ऊपर सफेद दाग के लिए त्वचा प्रत्यारोपण किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर यह करना आसान होता है और कुछ जगह थोड़ा मुश्किल होता है। जो मुश्किल स्थान है वो है जैसे पलकों के ऊपर या होठ के ऊपर। इन जगहों को रगड़ से बचाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ, ये संभव है और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अब कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ देख लेते हैं जहाँ पे सफेद दागों के लिए त्वचा प्रत्यारोपण किया गया है। लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि ये सभी फोटोग्राफ ऑपरेशन के करीब 1 साल बाद के हैं। तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 साल का समय चाहिए होता है फाइनल रिजल्ट आने में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आइए आप कुछ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ देख लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। अगर इसके संबंध में आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दूं।